अमावस की पहली रात आई। राजा प्रताप सिंह अपने कक्ष में सोने गए, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे राजा का शरीर अकड़ गया, उनकी आंखों की पुतलियां पलट गईं और जब वे वापस सीधी हुईं तो वो इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर जैसी पीली और भयानक थी। पिशाच अब राजा के शरीर में था। वो पलंग से उठा और आईने में अपना यानी राजा का चेहरा देखकर जोर से हंसा। वाह, क्या शानदार शरीर मिला है मुझे। राजा यानी पिशाच कमरे से बाहर निकला। पहरेदारों ने सलाम किया, लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें घूर कर देखा। उसकी नजर में इतनी हैवानियत थी कि पहरेदार पसीने से तरबतर हो गए। उस रात राजा रसोई में गया और वहां रखा कच्चा मांस और हड्डियां खाने लगा। महल के रसोइये ने छिपकर यह दृश्य देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। इसके बाद राजा यानी पिशाच सीधा रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। रानी गहरी नींद में थी। पिशाच उसके सिरहाने जाकर बैठ गया। उसने रानी के बालों को सहलाया और उसके कान में फुसफुसाया, तूने सोचा तू बच गई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन उसने रानी को कुछ नहीं किया, बस मुस्कुराकर वहां से चला गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही पिशाच शरीर छोड़कर चला गया। राजा प्रताप सिंह की आंख खुली। उसका सिर भारी था और पूरा बदन टूट रहा था। जब उसने अपने हाथ देखे तो वे खून और मांस से सनी हुए थे। राजा चीख पड़ा, ये क्या है? मैंने कल रात क्या किया? दासी पानी लेकर आई, लेकिन राजा की हालत देखकर बर्तन गिरा दिए। तभी मंत्री दौड़ते हुए आए। महाराज, अनर्थ हो गया। कल रात आपने कारागार के सबसे खूंखार अपराधियों को रिहा करने का आदेश दिया था। वे सब भाग गए हैं। राजा सन्न रह गया। मैंने कब? उसे कुछ याद नहीं था। रानी भी कमरे में आई, लेकिन वह राजा के पास आने से डर रही थी। उसकी आंखों में प्यार की जगह खौफ था। महीने बीतते गए। हर अमावस को राजा का व्यवहार बदल जाता। प्रजा अपने ही राजा से नफरत करने लगी। वे उसे पागल राजा कहने लगे। रानी बहुत चतुर थी। उसे शक हो गया कि यह बीमारी नहीं, कुछ और है। अगली अमावस को रानी ने सोने का नाटक किया। जैसे ही राजा के शरीर में पिशाच घुसा, रानी ने सब देख लिया। पिशाच ने रानी की तरफ देखा और बोला, ओह, तो तुम जाग रही हो मेरी रानी। रानी कांप उठी। पिशाच राजा के मुंह से बोला, तुम्हारे पति ने तुम्हें बचाने के लिए अपना शरीर मुझे बेचा है, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने ये नहीं पूछा कि मैं शरीर कब खाली करूंगा। पिशाच हंसा, अब मुझे ये शरीर पसंद आ गया है। मैं अगली अमावस का इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं इस शरीर से कभी नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ पिशाच ने राजा की चेतना को हमेशा के लिए दबा दिया। निष्कर्ष, कहानी यहाँ खत्म होती है कि राजा अब हमेशा के लिए पिशाच बन चुका है और रानी उसी कमरे में उस राक्षस के साथ कैद है। बाहर दुनिया को लगता है कि उनका राजा राज कर रहा है, लेकिन असल में गद्दी पर एक शैतान बैठा है।